ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहूणं कुन्दने वैणधवल्गति सम्यक् जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की। देवाय देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवानी की। देवाय देव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाय देव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विराग सागर जी महाराज की। वो चेतन आत्मा हो, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठकर अपने अंतस को पावन बनाने के लिए भगवान की वाणी का रसपान कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे अंदर मनवाणी, कसायवाणी, विषयवाणी भरी हुई है, वो हमारे लिए मिथ्या से आगे नहीं निकलने देती। और यही कारण है कि जीव का जो है श्रद्धान विपरीत होता है। वो विपरीतता के कारण ही जीव की क्रिया भी विपरीत होती है। या तो वो श्रद्धान से चलायमान होता है या फिर वो आचरण से चलायमान हो जाता है। और मूल कहा जाए तो श्रद्धान से चलायमान होता है, इसलिए जीव आचरण से भी चलायमान होता है। हम जो है ना श्रद्धान को बदले हैं। क्या है? श्रद्धान अगर अपना निर्मल रहेगा तो जीव को बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अगर चारित्र चला भी गया तो कोई विकल्प नहीं है। क्या है? चारित्र चला भी जा कर्म के योग से तो कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धान नहीं जाना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी दर्शन पाहुड़ जी में, यानी अष्ट पाहुड़ में से सबसे पहला पाहुड़ कौन सा है? दर्शन पाहुड़। दर्शन पाहुड़ में एक तीसरे नंबर की गाथा या श्लोक कहें उसको, गाथा लिखी है, गाथा सूत्र दिया हुआ है। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टा नत्ति निवाणम सिद्धंति चरित भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंति। क्या है? आज इस विषय को अच्छे समझना। दर्शन भट्टा भट्टा, दर्शन यानी श्रद्धा से। दर्शन का अर्थ दो प्रकार से लेना। यहाँ पर दर्शन का अर्थ श्रद्धा से लिया गया है। दर्शन का अर्थ जो है वो ये मत समझना कि हमने दर्शन का अर्थ देखने से लिया गया है। दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन का अर्थ श्रद्धा से लिया गया है। किससे लिया गया है? श्रद्धा से। दंसन भट्टा भट्टा यानी जिसकी श्रद्धा भ्रष्ट हो गई है, श्रद्धा छूट गई है, श्रद्धा टूट गई है, श्रद्धा में विकार या दोष उत्पन्न हो गया है, तो वो जीव जो है ना मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता। रत्थि डिब्बाणम, कितना भी पुरुषार्थ कर ले मोक्ष नहीं पहुंच पाएगा। मोक्ष मिलेगा क्या? क्रियाएं कितनी भी करते रहे फिर मोक्ष पहुंचेगा क्या? श्रद्धान सहित नहीं है। इसलिए सम्यक
ज्ञान सम्यक चारित्र, ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए, चारित्र भी श्रद्धा के साथ होना चाहिए, तभी वो आपको निर्वाण का कारण बनेगा। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं, दंसन भट्टा भट्टा, दर्शन से भ्रष्ट हुआ जीव, दर्शन से भ्रष्ट हुआ जीव, दंसन भट्टा भट्टा, दर्शन से भ्रष्ट हुआ जीव क्या है, नत्थि निवाणम, निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। सिद्धंति चरित्र भट्टा, एक बार जो है ना, यानी दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति नहीं, चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति, जो हम चारित्र से भ्रष्ट देख लेते हैं, एक बार चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति, सिद्धंति चरित्र भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, दर्शन भट्टा न सिद्धंति, पर दर्शन से भ्रष्ट हुआ, जिसकी श्रद्धा टूट गई, क्या है, ऐसा कर्म का योग भी आता है जब जीव के मिथ्या के कारण विपरीत परिणाम बनते हैं, अश्रद्धान बनने लगता है। तब जीव को दो प्रकार से स्थितिकरण करना चाहिए, एक तो स्वयं के अंतरंग से स्थितिकरण स्वयं का भी होना चाहिए, और सम्यक दृष्टि है तो पर का भी करता है, स्वयं का भी करता है और पर का भी करता है। मात्र पर के दोष ही नहीं देखना है, ध्यान रखना, उसको वात्सल्य से उस चीज को समझाना भी है। क्या है, अगर दोष देखते रहोगे तो मन में कलुषता उत्पन्न होगी और तुम्हारे अंदर संक्लेश उत्पन्न होगा, और इस कारण से संक्लेश भाव से आप जो है ना सम्यक्त का पालन नहीं कर पाओगे। दूसरे के दोष ही देखते रहोगे, क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और पूरे दोष देखना ही बंद कर दोगे कि हमें देखना ही नहीं है, किसी का कल्याण नहीं करना है, तो भी सम्यक दृष्टि नहीं रह पाओगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्थितिकरण करता है, उपगुहन पूर्वक क्या करता है, स्थितिकरण करता है। ध्यान रखना, जैसे कल की जो आपकी कथानक सुनाया था कि अगर सेठ जी सोच लेते अब उसने चोरी की, उसका फल उसको मिलने दो, हम कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होती, धर्म की हंसी हो जाती, वो लोग उसको पकड़ के ले जाते उस चोर को और राजा से सजा दिलवाते, ठीक है ना, होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। पर वो कभी साधु बन सकता था क्या, कभी उसके अंदर धर्म भावना प्रवेश कर सकती थी क्या। इसीलिए प्रेम से पहले उसका उपगुहन करना और उसको समझाना, क्या है, उसको प्रेम से उपगुहन करना और उसको समझाना, वास्तविकता में मोक्ष मार्ग में लगाना ही प्रयोजन है, क्योंकि अनादि काल से इन विकृतियों के कारण ही हम संसार में भटकते आए हैं। अगर श्रद्धा नहीं भटकती तो जीव भटकता क्या, मूल कारण कहाँ है, क्या है, सम्यक दर्शन मूल है, मूल, जैसे वृक्ष में मूल होता है ना, ऐसे ही रत्नात्रय में मोक्ष मार्ग में कोई मूल है तो उसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन। श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, क्या है, श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, श्रद्धा नहीं छूटना चाहिए। लोग क्या है, श्रद्धा छोड़ देते हैं या श्रद्धा तोड़ लेते हैं, फिर उनका मोक्ष मार्ग, क्रिया और पूजा पाठ और चारित्र ये सब बेकार हो जाता है। वो समझते हैं हम क्रिया से मोक्ष चले जाएंगे, क्या समझते हैं, हम क्रिया से मोक्ष हो जाएगा, क्रिया के साथ श्रद्धा होना चाहिए। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर स्थितिकरण अंग में समझा रहे हैं कि हमारे लिए देखो ये बहुत बड़ी बात है कि इस चीज़ को समझना, स्थितिकरण करना, यानी अपने आप को और दूसरों को मोटिवेट करना कि कहीं वो अपने सम्यक से धर्म से च्युत ना हो जाए। अगर छोटा सा बच्चा भी अगर नियम लेता है
अभी बहुत से बच्चों ने नियम लिए कि हम जो है ये जिनमें चॉकलेटों में मांस डलता है, जिस चीज़ों में डलता है उनको नहीं खाएंगे। को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा छोटी सी उम्र में जो बड़े बड़े लोग काम नहीं कर पा रहे वो तुम लोगों ने छोटी सी उम्र में कर दिया। यानी कि अब से अहिंसक भी हुए और उनके अंदर जो है ना एक वात्सल्य की भावना प्रारंभ हुई कि हम जीवों को नहीं मारे। करुणा आ गई। क्या आया? करुणा आ गई, दया आ गई। वास्तव में यही धर्म है। सही श्रद्धा होना चाहिए। तो सही श्रद्धा अगर होगी तो हम सही कार्य कर सकेंगे। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं स्थितिकरण, जो कोई व्यक्ति श्रद्धा से या चारित्र से भटक जाता है उसको पुनः स्थित कर देना, इसका नाम क्या है? स्थितिकरण। क्या है? उसका नाम क्या है? स्थितिकरण। तो आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं, श्लोक नंबर है 16, कारिका निकाल लो, 16 नंबर की कारिका है। और वहाँ पर उस आचार्य महाराज समझाते हैं, दर्शनाचरणद्वापि चलितां धर्मवत्सलैः प्रत्यावस्थापनं प्रत्यावस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते। पढ़िए। स्थितिकरण आचार्य महाराज कह रहे हैं, धर्मवत्सलई, धर्म स्नेही जनों के द्वारा। स्थितिकरण कौन कर सकता है? जिसमें धर्म है, धर्मात्मा है। धर्मात्मा जीव स्थितिकरण कर सकता है। जो धर्मात्मा नहीं है वो स्थितिकरण नहीं करता है, वो गुहन भी नहीं करता है। क्या है? देखो वास्तविकता तो यही है कि हम धर्म बताना चाहते हैं, धर्म को बचाना चाहते हैं। धर्म को बचाना चाहते हैं तो धर्मात्मा को भी बचाना पड़ेगा। ना धर्मो धार्मिक ही बिना आगे आने वाला है। धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रहेगा। धर्म कहाँ रहता है? धर्मात्माओं में रहता है। धर्मात्मा ही नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ रहेगा? इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, धर्मवत्सलई, धर्म स्नेही जनों के द्वारा दर्शनात् सम्यक से व अथवा चरणात् यानी सम्यक चारित्र से और भी यानी चलिताम विचलित हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कर्म योग आ जाते हैं और कर्म योग आने से क्या है? उनके ऊपर बहुत कष्ट आता है। असाता का योग आ गया। भले ही वो धर्म ध्यान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे या अच्छे साधक थे, हो सकता है लंबे लंबे अंतराय आ गए, लंबा लंबा रोग हो गया और बहुत पीड़ाएं हो गई। उसके बाद उनका मन चलिताम यानी चलन होने लगता है, विचलित होता है कि हमारी साधना, हमारी पूजा का क्या फल। लोग क्या है? वर्तमान देखते हैं। क्या देखते हैं? मात्र वर्तमान देखते हैं। लोगों को भूत और भविष्य नहीं दिखता। लोग क्या देखते हैं? मात्र वर्तमान देखते हैं। लोगों को भूत और भविष्य नहीं दिखता है। इसीलिए वास्तविकता तो ये है, हमें मात्र वर्तमान नहीं देखना है, भूत और भविष्य देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी। आज कर्मों का उदय आया है, आज कष्टों का उदय आया है, आज असाता हम भोग रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं हमने पूर्व में बंद किया था। बोले महाराज कब तक चलेगा? डॉक्टर साहब कब तक चलेगा?
बहुत से रोगी आते, कब तक ठीक होंगे? क्या बोलते हैं? कब तक हम ठीक हो पाएंगे, कब तक चलेगा ये रोग? समझना। तो ये अपन को देखना पड़ता है कि कर्म की स्थिति कैसी है, कर्म का अनुभाग कैसा है, कितनी लंबी स्थिति बांधी है। स्थिति यानी लिमिट, टाइम लिमिट। कर्म की स्थिति कितनी हो सकती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक हो सकती है। मोहिनी कर्म की कितनी स्थिति है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति है। क्या है? एक दिन आपको और बताया था ना, मिथ्यात का बारे में बताया था ना। यदि मिथ्यात का उदय आया, तीव्र उदय आया, अगर मिथ्यात का उदय आएगा तो पहले अगर एक इंद्री से 4 इंद्री तो मिथ्या दृष्टि होते ही हैं, ठीक है ना। तो मिथ्यात के उदय का वो बंद जो करेंगे, मिथ्यात का बंद कौन करेगा? वही मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, वो बंद कर रहा है। तो कितना कर सकता है? एक इंद्री कितनी का बताया था आपको मालूम है? एक इंद्री कितने का करेगा? एक इंद्री 100 गुना, या एक इंद्री 1 गुना। 2 इंद्री एक इंद्री की अपेक्षा से क्या है? 25 गुना। 3 इंद्री क्या करेगा? 50 गुना। 4 इंद्री 100 गुना। असंगी 5 इंद्री 1000 गुना। और ये स्थिति बता रहे आपको। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय में 2 भेद है, मन सहित और मन रहित। मन रहित का बताया भी 1000 गुना। और जो मनुष्य हो और सबसे बड़ी बात पंचेंद्रिय हो, उनके लिए कर्म कांड जी में आया कि वो जीव स्थिति बंद करेगा तो क्या है? करोड़ करोड़ गुना। पंचेंद्रिय है, मन सहित है। ध्यान रखना, जैसा हम बंद भी करते वैसे हम निर्जरा करने की सामर्थ्य रखते। एक इंद्री छोटी सी निर्जरा कर पाएगा, पर पंचेंद्रिय बहुत बड़ी निर्जरा कर सकता है। जैसे हम कर्म बांध सकते हैं वैसे हम कर्म निर्जीर्ण भी कर सकते हैं। ये सब काम होगा श्रद्धांश से। किससे होगा? श्रद्धांश से। जैसा हमारा श्रद्धान होगा वैसा हमारा कार्य होगा। यदि हम जो है यहाँ पर जो बता रहा है धर्मात्मा जो है वो धर्म स्नेही है, वो व्यक्ति दर्शन से या सम्यक चारित्र से चलायमान व्यक्ति को इस करेगा कि भैया आपका जो कर्म का उदय है लंबा भी चल सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, उदय में फिर वो कर्म बदलता नहीं है। उदय आने के पहले हम कर्म का क्या है? अनुभाग कम कर सकते हैं, जिसको कहते हैं अपकर्षण कर सकते, यानी कम कर सकते। उत्कर्षण यानी उसको बढ़ा सकते हैं, घटाना और बढ़ाना। कर्मकांड की भाषा में या सिद्धांत की भाषा में अपकर्षण यानी कम करना, उत्कर्षण यानी बढ़ाना। और भी है संक्रमण, दूसरे रूप परिवर्तन कर देना। कर्म उसी का दूसरे रूप परिवर्तन कर देना, ऐसा भी जीव पुरुषार्थ से कर सकता है। हर चीज कर्माधीन या भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। कर्म यदि बुरे हैं, परिणाम भी बुरे बनेंगे, ठीक है ना। पर हमें उस समय बुरे परिणाम बनाना कि नहीं बनाना ये हमारे ऊपर है। जैसे आपके रोग का उदय चल रहा है, असाता का उदय चल रहा है, उस समय पीड़ा भी बहुत हो रही है, ठीक है, बहुत पीड़ा हो रही है। फिर भी आप चाहो तो धर्म ध्यान करने के साथ आप उस पीड़ा को या उस कर्म को और कम कर सकते हो।
क्या है? जब तक उदय में नहीं आया है, यानी कुछ तो उदय में चल रहा है, कुछ उदय में आने वाला है। समझ रहे ना? जैसे अब डॉक्टर साहब आपके कोई पास कोई मरीज आया, उसका फोड़ा जब तक अभी पूरा पका नहीं है तब तक क्या कर सकते हैं अपन? उसको उपचार करके या तो बिठा सकते या अच्छे से बिना तकलीफ के वो क्या है बढ़ सकता है, या ऑपरेशन करके उसको निकाल सकते। जब पक ही गया, बढ़ ही गया, जब बिल्कुल मुंह खुल ही गया, अब कुछ कर सकते क्या? ऐसी कर्म का उदय आ ही गया तो कुछ कर सकते क्या? जब तक वो छोटे रूप में था तब तक उसका उपचार था, हम सावधानी रख सकते थे। वो सावधानी बड़ी नहीं होती। क्या है? जैसे कैंसर भी होता है, 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज पे पहुंचता है, तो 2 स्टेज तक का लोग संभल सकते हैं, पर एकदम जब तीसरी स्टेज पे आ जाता है तब वो नहीं संभलता है। ऐसी कर्म की स्थिति है, जब कर्म उदय में आता है तो जीव विचलित हो जाता है, चारित्र्य से और दर्शन से। ये कर्म का ही उदय है। जैसे आपने बताया ना, जैसे आपका फोड़ा बढ़ गया, कोई कैंसर बढ़ गया, कोई रोग बढ़ गया, आप उससे विचलित हो जाते हो। ऐसे कर्म भी आपको विचलित कर देता है। जब अभी द्रव्य संग्रह की टीका पढ़ रहे थे तो मिथ्यात्व का उदय आता है, तो मिथ्यात्व के उदय से विपरीत परिणाम बनने लगते हैं। हमारे और आपकी छोड़ो, भगवान महावीर स्वामी का जीव मारीची की पर्याय में साक्षात समोसरण में पहुंचा था। कितना पुण्यात्मा जीव कि समोसरण में पहुंच गया, और फिर कितना मिथ्यात्व कर्म का उदय, क्या कि उस समय उसने अहंकार का भाव रख लिया और उसको सुनने मिल गया कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ। इस मिथ्यात्व के उदय से देखो, उसने सोचना था कि अपनी परिणति अच्छी कर लें, पर क्या करें, मिथ्यात्व का उदय आया, उसने समोसरण जैसी भूमि छोड़ दी जिसके लिए लोग तरसते हैं। क्या है सजल भैया, अभी अपन को जो देखने मिल रहा है, क्या मात्र शास्त्र मिल रहा है, काल्पनिक चीज़ें अपन देख रहे हैं। साक्षात भगवान की वो वाणी नहीं मिल रही है, साक्षात केवली, श्रुत केवली, या फिर रिद्धिधारी मुनिराज या विद्याधर आदि ये देखने नहीं मिल रहे। नहीं तो बहुत सारा आपका विषय क्लियर हो जाता। लोगों को विज्ञान के चमत्कार दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? विज्ञान के चमत्कार। उनके पास चारित्र्य नहीं है, इसलिए अब लोग उनकी ही धारणा में जी रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है तो हम सब कुछ इनको ही मान बैठे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ध्यान रखना, इनके पास शांति नहीं है। जहाँ भी कंपटीशन होता है उनके पास शांति नहीं होती है। क्या है? प्रतिस्पर्धा में या जलन में या संक्लिष्टता में शांति नहीं होती है। इसलिए असाता का उदय आता है या मिथ्यात्व का उदय आता है या विपरीत माने मिथ्यात्व का उदय आता है, तब हमारे परिणाम विपरीत होते हैं। ऐसे जिसके परिणाम ऐसे होते हैं उसका और अपना स्थितिकरण करना चाहिए कि ये कर्म के द्वारा हुए हैं। क्या है? कर्म के द्वारा हमारे विपरीत परिणाम हुए हैं। जब क्रोध का भाव आए, राग का भाव आए, अन्य रूप भाव आए, तो ये किससे हुए हैं? किससे हुए हैं? कर्म के द्वारा हुए हैं। ध्यान रखना, ये किसके द्वारा हुए हैं? ये कर्म का स्वभाव है जो विपरीत कर रहा है, पर जीव का स्वभाव नहीं है। कभी मोह का और क्रोध का उदय आता कि नहीं आता? क्रोध का उदय आए तो हम दो काम कर सकते, क्रोध को बाहर भी निकाल सकते और क्रोध को समाप्त भी कर सकते। इतना पुरुषार्थ हमारे पास है कि नहीं है? ऐसे ही ध्यान रखना, असाता का उदय कर्म के योग से आया है। किससे आया है?
आएगा और चला जाएगा। इस असाता के योग में परिणाम को स्थिर रखना ये हमारा पुरुषार्थ है। जब बुरे कर्म आते हैं तो परिणाम भी कैसे बनते हैं? बुरे, ठीक है, पर जैसा बहाव है वैसा नहीं बहना चाहिए। लोग क्या करते हैं? दूसरे के पुण्य को देखकर, अपने अपुण्य को देखकर, ठीक है, दूसरे के पाप में शामिल हो जाते हैं, भले ही वो वर्तमान का पापात्मा क्यों ना हो। उसको क्या देख रहे हैं अपन? बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न आदमी व्यक्ति है कि नहीं? अब पाप कर रहा है, पंचेंद्रिय के भोगों में लगा हुआ है, हिंसा कर रहा है। देखो बहुत सारे देश वर्तमान में भी बहुत हिंसा कर रहे हैं और विकास को भी प्राप्त कर रहे हैं। लोग क्या देखते हैं? देखो महाराज, सब हिंसाएं भी चालू हैं, खाते क्या हैं? मांस, क्या है? फिर भी उनकी बुद्धि चल रही कि नहीं चल रही? ठीक है ना? तो वर्तमान का उदाहरण देते हैं, वर्तमान के उनके उदाहरण देके, ध्यान रखना, वर्तमान में उनके उदाहरण देके अपना पुण्य और घटाते हैं और अपनी पाप की प्रवृत्ति में और लिप्त हो जाते हैं। ये अपने उल्टे परिणाम है, विपरीत परिणाम है। इसको कहते हैं, अगर कोई सम्यक्त से क्या हो गया है, गिर रहा हो, किसी के परिणाम गिर रहे हो, उसको संभालना चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए। कभी वृक्ष को देखा, छोटे वृक्षों को देखा, कभी लताओं को देखा, अगर इनको सहारा दे दो लताओं को तो कहाँ तक पहुँच जाती हैं? जहाँ तक वो सहारा दिया जाएगा वो वहाँ तक पहुँच जाती है। ऐसी छोटे से वृक्ष के ऊपर देखो, आप करते ही हो, जब छोटा सा वृक्ष है और कीमती है तो उसके ऊपर आप फेंसिंग लगा देते हो। लगाते नहीं लगाते? क्यों? बताओ। ठीक है ना डॉक्टर साहब, हाथ टूट जाता है तो हड्डी को बांधा जाता कि नहीं? हाथ को क्या करते हैं? बांध देते हैं। देखो जुड़ती तो हड्डी है, पलस्तर नहीं जोड़ता। पलस्तर तो मात्र क्या करता है? बांध के रखता है, सपोर्ट के लिए है। क्या है वीरू भैया, क्या करते हैं? अब आजकल वो दूसरी प्रक्रिया हो गई है, लोगों को अच्छा नहीं लगता कि पलस्तर चालू करें, तो वो क्या करते हैं? ऑपरेशन करो, रोड डालो, उसको कस दो। क्या किया? मात्र पहले ऊपर से सहारा दिया जाता था, अब क्या किया है? अंदर से सहारा दिया गया। सहारा दिया गया तो हड्डी क्या हो गई? अपने आप जुड़ गई। ऐसे ही जिसकी श्रद्धा टूट जाए उसके लिए यहाँ पर ऑपरेशन की विधि बताई जा रही है। जिसके भाव टूट जाए, ऐसी कोई दवाई नहीं मिली है तो यहाँ पर वो दवाई बताई जा रही है। जब भी व्यक्ति की श्रद्धा टूट जाती है, जैसे कोरोना काल आया था, अच्छे अच्छे धर्मात्मा ऐसे भी मिले, बेचारे कर्म योग आया और वो भी चल बसे। क्या हो गया? बोले भगवान ने तो कोरोना से रक्षा नहीं करी, कोई रोग से रक्षा नहीं करी, ऐसा धर्म किस काम का? और लगभग कई लोगों के तो पूरे परिवार के परिवार भी चले गए और परिवार के परिवार उसमें आ गए थे। लोगों का उस समय देखा जाए तो श्रद्धान बहुत टूट रहा था, पर वास्तविकता में ये पाप कर्म का उदय आया था। अब उस समय उदय आ ही चुका था, ठीक है, तो हमें समता से रहना था। वो सबसे अच्छा हम पार्श्वनाथ भगवान को देख लेना, तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव को मुनि अवस्था में 7 दिन उपसर्ग सहना पड़ा। जिनके जन्म कल्याणक मनाए गए, देवों ने गर्भ कल्याणक से व्यवस्था बनाई, जन्म कल्याणक मनाया गया। कहाँ? पांडुक शिला में। कौन सा? सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक शिला में जाके अभिषेक किया हो। क्या है? जिन्होंने दीक्षा कल्याणक मनाया हो, दीक्षा के बाद सब भूल गए। ठीक है ना? उनके ऊपर जब उपसर्ग आया, 7 दिन तक उन्होंने स्वयं सहन किया। 7वें दिन
7वें दिन धरणेन्द्र पद्मावती का आसन कंपायमान हुआ, ठीक है। और वो भगवान की सेवा करने के लिए, उपसर को दूर करने के लिए वहाँ पर आ पहुँचे। पर 7 दिन तक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने, यानी मुनिराज पार्श्वनाथ स्वामी ने अपने परिणामों को संभाला कि नहीं? क्रोध नहीं किया। शक्ति होने के बाद भी क्या है? क्रोध नहीं किया। ऐसे कोई भी रोग का उदय आ जाए, समझो आप बात को, रोग का उदय आ जाए, कोई कर्म का उदय आ जाए, बहुत सारे शास्त्र पड़े हुए हैं, उनको आप समझना। अंजना ने 22 वर्ष तक पति का वियोग सहा कि नहीं? 22 वर्ष तो अकेला यही था। फिर उसके बाद क्या है, पति का संयोग भी हो गया, फिर कर्म का उदय आया। ऐसे ऐसी सतियां नाम लिखे गए इनकी, उनका कष्ट देखो आप। जैसे ही पति का संयोग हो गया, वो गर्भ हुआ, तो माँ ने कलंकित करके बाहर निकाल दिया, पिता ने भी नहीं रखा। बताओ, पुत्र का जन्म, यानी हनुमान का जन्म, जिनका नाम श्री शैल था, हनुमान का जन्म कहाँ हुआ? क्या है? हनुमान का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? भूल गए। गुफा में, शेर की गुफा में जन्म हुआ था। किसकी? शेर की गुफा में जन्म हुआ था। देखो ऐसे ऐसे जीव है। सीता गर्भवती थी, वैसे ही जंग, माने 14 साल का वनवास पति के साथ क्या करके आए थे, और पुनः क्या हुआ, जैसे तैसे थोड़े सुख मिले या थोड़ा सा रहे, उस समय लोगों ने कलंक लगाया, सो फिर निकल गए, और गर्भ की अवस्था में ही उनको बाहर निकाल दिया। जैसी अंजना की है वैसी स्थिति कैसी हो गई? कर्म आया कि नहीं आया? पर इनको इसलिए इनका नाम लिया जाता है कि इन लोगों ने अपने परिणामों को असाता के योग में भी संभाल के रखा। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव अपने भी परिणाम संभालता है और दूसरों के भी परिणाम संभालता है। कर्म का उदय आता है, कर्म का उदय आता है, उस समय परिणाम विपरीत नहीं होना चाहिए। एक ही अपन को सहारा है, वो है देव शास्त्र गुरु का, सम्यक्त का। हम उसको भी छोड़ बैठते हैं। विपरीतता में क्या होता है? सबसे पहले क्या छूटता है? मंदिर। सबसे पहले क्या छूटते हैं? देव शास्त्र गुरु। सबसे पहले कौन छूटते अपन? और जबकि वो कभी नहीं छूटना चाहिए थे। पार्श्वनाथ भगवान ने समझ गए थे, वो तो वैसे ही अवधि ज्ञानी थे, मना पर्याय ज्ञानी भी थे। वो समझ गए थे ये कर्म का योग है, कर्म का योग है। पत्थर भी बरसा दोगे, कुछ भी कर दोगे, शरीर नष्ट कर सकते हो, आत्मा नष्ट होगी क्या? ये पक्का श्रद्धान नहीं हो रहा है। सम्यक दृष्टि को ऐसा श्रद्धान पक्का हो जाता है, इसलिए वो सत्व भय से रहित होता है। शरीर चला जाए तो श्रद्धा नहीं जाती। क्या है? श्रद्धा मजबूत करना चाहिए। कर्म के उदय में विभाव भाव हो रहे हैं, पर मेरी आत्मा स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती। विभाव को तो छूट भी जाता है, विभाव आ भी जाता है, ध्यान रखना, विभाव छूट भी जाता है, पर स्वभाव इस जीव से कभी नहीं जाता। दर्शन और ज्ञान आदि और भी गुण हैं आत्मा में, ये कभी छूटेंगे नहीं। आत्मा कभी अचेतन होगी क्या? आत्मा कभी अचेतन होगी क्या? शरीर अचेतन हो सकता है, शरीर तो वैसे ही वास्तविकता में अचेतन ही है। जब तक जीव है सो चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है। ये कर्म भी अचेतन है। ये असाता के उदय किसमें आए? शरीर में आए। भोग कौनता है? जीव इसको भोगता है। इसलिए ध्यान रखना, अपन विचलित नहीं हो। थोड़े से महाराज क्या करें, दुकान नहीं चल रही,
क्या करे, रोग हो गया, कहीं कुछ असाता का योग आता है तो अच्छे अच्छे चारित्रवान और अच्छे अच्छे लोग विचलित हो जाते हैं। समंतभद्र स्वामी साक्षात इसके उदाहरण है। समंतभद्र आचार्य मुनि थे, क्या थे, मुनि थे, पर ध्यान रखना उन्होंने श्रद्धा नहीं छोड़ी। गुरु के पास समाधि के लिए गए, ठीक है ना, और गुरु ने कहा कि तुम्हारे द्वारा अभी बहुत प्रभाव ना होना है, अभी इस संयम को अभी छोड़ के उपचार कराओ। उन्होंने गुरु आज्ञा मानी। क्या मानी? गुरु आज्ञा मानी और अपने उपचार को ठीक कराया। अभी भी बहुत से महाराजों के ऊपर बहुत सारे रोग का उदय आया। लोग कहते भगवान नहीं होते हैं, ठीक है, और कई लोग चलायमान हो जाते, चित्त माने मन से चलायमान हो जाते। आपने क्षमा सागर जी को देखा, कर्म का योग आया, जिसकी वाणी हजारों लोग सुनते थे, उनकी वाणी ही चली गई थी। क्या हो गया? नहीं छोड़ा रोग ने, नहीं छोड़ने दो। उपचार भी कराया, वो उपचार ठीक होने लायक था ही नहीं। क्या है? दो स्थितियां हैं, इसको भी अच्छे से समझना। जब उपचार ठीक होने लायक नहीं होता है तो फिर श्रद्धा और संयम क्यों छोड़ें? श्रद्धा तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उपचार लायक हो और चाहे उपचार लायक नहीं हो, श्रद्धा नहीं छोड़ना चाहिए। जब बड़े बड़े तीर्थंकरों को कर्म ने नहीं छोड़ा, बड़े बड़े साधकों को कर्म ने नहीं छोड़ा, और कर्म भी उन्हीं से हारते हैं जिनके पास स्थितिकरण अंग होता है। शरीर का या कर्म का उदय शरीर तक ही है, शरीर को कष्ट दे सकता है, आत्मा को कष्ट नहीं दे सकता। कोई शरीर का उपचार कर दे, उसको भगवान मानने लगते, उस धर्म में प्रवेश कर जाते। ऐसे बहुत से ग्रंथों में उदाहरण मिले हैं, ठीक है ना। इसीलिए आत्मा का उपचार करना चाहिए, आत्मा का पतन नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना स्थितिकरण करो। क्या है? यदि शरीर में कोई उदय आता है, इसको अच्छे से समझो। शरीर को अगर भिन्न नहीं समझोगे तो आप एकत्व रखोगे तो भी मिथ्या दृष्टि। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। ध्यान रखना, ये संपदा, ये शरीर, ये संयोग, ये पुण्य के योग से मिले हैं, कर्म के योग से मिले हैं, और कर्म के योग से बिछड़ भी जाते हैं, पर श्रद्धा नहीं छोड़ना चाहिए। भले अकेले बच्चे हो, अकेले भी बच्चे हो ना, तो श्रद्धा नहीं छोड़ना चाहिए। कई पूरे परिवार नष्ट हो गए, मात्र उनके बच्चे बचे। और कई लोग ऐसे योग होते हैं कि वो श्रद्धा छोड़ देते हैं। पर ध्यान रखना, धर्म पर से श्रद्धा नहीं छोड़ना चाहिए। और लोगों को भी ध्यान रखना, नहीं तो कई लोग गिराने वाले बहुत होते हैं। जैसे हम लोगों से बोलते थे, हजारों करोड़ों लोग गिराने वाले मिलेंगे, उठाने वाला तो बिरला ही होता है। जो उठाता है ना, वो होता है सम्यक दृष्टि जीव, स्थितिकरण करने वाला जीव। अपना भी करता है और दूसरों का भी करता है। इसीलिए ध्यान रखना, अपने भाव जब भी गिरे, ये अपने पाप कर्म का उदय था। किसका? इसीलिए शरीर को भी ध्यान रखना, इसको भिन्न समझना। नहीं तो अगर एकत्व रहेगा तो ये सब मिथ्यात्व कहलाएगा। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे दरंग्रह दो धन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब मिथ्या दृष्टि करता है। मैं सुखी हूँ, किससे? मैं सुखी हूँ, धन आदि संपन्नता से, इंद्रिय आदि मिली हैं, भोग आदि से क्या है, मैं सुखी हूँ। ये चले गए तो मैं दुखी हूँ। मैं सुखी दुखी में रंग राव, धन बढ़ गया तो राजा बन गए, सुखी हो गए, राव गरीब हो गए, सुदुखी हो गए। वर्तमान में सबके पास यही दुख मिलेंगे, और इन्हीं के कारण जीवों की श्रद्धा बनती है और टूटती है। श्रद्धा थोड़ी कहलाती है।
मेरे सुतदिए में सबल दीन। किसी के पास पुत्र हैं, किसी के पास क्या है, शक्ति है, किसी के पास मिसाइलें हैं, सो अपने आप को शक्तिशाली मानता है। और कोई मेरे सुतदिए में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये सब। और कोई अज्ञानी है, बेचारे अज्ञान नहीं है तो कह रहे वो कुछ याद नहीं होता, मेरे इसलिए कुछ नहीं होता, तो उसके भावों में क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है। ये सब मिथ्या दृष्टि सोचता है। सम्यक दृष्टि क्या है, सोचता है ये सब कर्म का योग है। पुण्य का योग था तो सब मिल रहा था, पाप का योग था सब चला गया। ठीक है ना, हमारा गया क्या, जीव का कुछ गया क्या? देखो, जो वस्तु हमारी थी नहीं, हमने उसको अपना मान लिया। बात तो ये है, पेन आपके पास पहुंचा, आनंद आ गया कि नहीं आया? ठीक है, पेन आपके पास से चला गया, आपका क्या गया? आपका क्या गया? जीव का क्या गया? अब ये चीज़ समझ में नहीं आती आपकी। लोग कहते हैं महाराज बहुत त्याग कर दिया है। क्यों बोलिए, क्या बोलते? बहुत त्याग कर दिया, बहुत त्याग कर दिया। अरे काय का त्याग कर दिया? जो अपना था ही नहीं उसको छोड़ना थोड़ी कहलाता है। इतनी सी बात तो समझ में नहीं आती। और जो अपना है ही नहीं उसको जोड़ना भी नहीं कहलाता है। क्या इस संपदा से तुम स्वर्ग और मोक्ष जा सकते हो? सजल भाई बताओ, अन्नू भैया जा सकते हो क्या? संपदा से मोक्ष जा सकता है कोई? संशय है, बोले जाता है, इसलिए तो चुपचाप बैठे। क्यों मनु भैया, जाता है कोई? अरे रावण को देख लो, रावण कहाँ गया? शास्त्रों में लिखा ना, उसके अनुसार बोल दो, रावण कहाँ गया? संपदा थी कि नहीं थी, सुख था कि नहीं, राजा था कि नहीं था। पर ध्यान रखना, संपदा रत्नात्रय से भिन्न है। संपदा, ध्यान रखना, संपदा मोक्ष का कारण नहीं है, रत्नात्रय मोक्ष का कारण है। किसका कारण है? रत्नात्रय मोक्ष का कारण है। देखना, चक्रवर्ती के पास भी बहुत संपदा होती है, 96,000 रानियां होती हैं। कितनी होती हैं? इतनी रानियां होने के बाद, और 6 खंड का वैभव होता है, एक खंड नहीं। अभी तक तो अपन ने छोटा सा भारत देखा है। क्या देखा है? ये विश्व भी बहुत छोटा है 6 खंड के आगे। क्योंकि अपन ने अभी वर्तमान में जो दिख रहा है, जो मिल गए हैं, जो द्वीप मिल गए, उन पे कई लोगों ने, कुछ ही साल पहले अमेरिका बना हुआ है, 500 साल पहले ही वो स्वयं अपनी शुरुआत बताते हैं। किसकी? अमेरिका आदि बहुत से देश हैं जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी, आइसलैंड थे पूरे, इन पे लोग रहने लगे, अपनी सुविधा के अनुसार रहने लगे, वो देश बन गए। ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे देश भी वर्तमान में बहुत छोटे हैं। अभी कभी जिनागम पर श्रद्धान होगा ना, क्या है, फिर समझ में आएगा कि अभी आचार्यों का अपन को मात्र यहाँ पर ग्रंथ मिल रहे हैं, कुछ आचार्य साक्षात मिल रहे हैं, गुरु अपन को साक्षात मिल रहे हैं, वो बता रहे जी जिनेंद्र की भगवान की वाणी हमें परोक्ष में मिली है, प्रत्यक्ष में नहीं मिल पा रही। उस समय सब साक्षात कुछ चीज़ें दिखती थी, स्वर्ग नरक तो वैसे ही नहीं दिखता था, पर वास्तविकता में उनका फल या भगवान हमें दिखते थे, सो हमें बहुत अच्छा विश्वास होता था। क्या होता था कि सुमेरु यहाँ पर है, क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें, कुंद स्वामी इसी पंचम काल के थे कि नहीं थे? वो विदेश क्षेत्र देव उनको ले गए थे, ऐसे कथानक आता है। विदेश क्षेत्र उन्होंने देखा, ठीक है, और जब गए होंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक के बीच के क्षेत्र देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? जैसे कोई हवाई जहाज में बैठता है तो नीचे की चीज़ें दिखती कि नहीं दिखती? अगर ज़्यादा ऊंचा हो तो भले नीचे आकाश नीला नीला सा दिखे, पर नीचे की वस्तु दिखती कि नहीं दिखती? ऐसा उन्होंने जब साक्षात देखा होगा। जो साक्षात देखता है या जो बहुत से चमत्कार देखते हैं
उसको मानने लगता है। आज विज्ञान का चमत्कार दिख रहा है, सो लोग मान रहे हैं, पर वास्तविकता तो ये है कि बहुत से कर्मोदय आते हैं, उस कर्मोदय में हम अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं। आज वो बात बता रहे हैं कि हमें स्वयं का स्थितीकरण करना है। जब भाव गिरते हैं तो उसको स्वयं को संभालना और दूसरों को संभालना। क्या संभालना? स्वयं को संभालना और दूसरे को संभालना। समंतबद्ध स्वामी ने क्या है, भले ही अनायतन में जाकर भले प्रसाद खाया हो, मात्र क्षुधा के उपशमन के लिए क्या किया था, भले वो भोजन किया हो, पर श्रद्धान कहाँ रखा था? श्रद्धान कहाँ रखा था? जिन दर्शन पर। भगवान नहीं माना। आज तो हमें हमारा कोई कार्य सिद्ध करता हो तो कुछ भी हो, हम उसको वैसे ही भगवान मान लेते हैं। हम अपनी कार्य की सिद्धि को भगवान मान लेते हैं। देखना, और तो ठीक है, अगर हमें धन का योग मिलता है, पहले भी लोग विदेश जाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते थे। पहले क्या करते थे, लोग भी विदेश जाते थे, विदेश यात्रा करते थे। श्रीपाल आदि की बहुत सी कथाओं में आपको मिलेगा, वो विदेश 12 साल के लिए जाते थे और 12 साल तक व्यापार आदि करके लौट के भी आते थे। वर्तमान में भी बहुत सारे लोग विदेश जा रहे हैं, धन के पीछे विदेश जा रहे हैं, पर ध्यान रखना, फिर वो धन के ही कारण वहाँ रुक जाते हैं और रह जाते हैं। श्रद्धान बहुत कम लोग बचा पाते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए, संयम को प्राप्त करने के लिए विदेश से लौट के आ गए, विदेश को छोड़ के ही आ गए। ध्यान रखना, विदेश में इंद्रिय सुख मिल सकता है। विदेश में क्या है, इंद्रिय सुख मिल सकता है। अच्छे समझना, जो जा रहे हैं या जाने की भावना रख रहे हैं, वो जो पहुंच गए हैं, विदेश में इंद्रिय सुख मिल सकता है, भोग मिल सकते, धन मिल सकता है, पर वास्तविकता में आत्म साधना और सम्यक ज्ञान आदि भी उनको यहीं आके प्राप्त करना पड़ेगा। जितनी अनुकूलताएं इस जगह पे है, भारत में है, अन्य जगह नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए ध्यान रखना, सबसे मूल्यवान कोई वस्तु है तो स्वयं के परिणाम। अगर परिणाम अच्छे रहे तो आने वाली पर्याय भी अच्छी रहेगी। और परिणाम बिगड़ गए, क्या है, धन आदि भोग आदि के कारण परिणाम बिगड़ गए, तो ध्यान रखना आगे का भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव के लिए ध्यान रखना, अपने भावों को स्थिर रखता है। बड़ी बड़ी संपदा को प्राप्त करे हुए लोगों को देख के भी वो अपने भावों को नहीं गिराता है। क्या? सम्यक दृष्टि की सोच। आज लोग वैभव को देखते हैं। किसको देखते हैं? और सम्यक दृष्टि जीव आत्म वैभव को देखता है। चक्रवर्ती की संपदा। अच्छे सुनो, लोग चक्रवर्ती का नाम सुन रहे हैं, उनके खंडों के नाम देख रहे हैं, या उनकी विभूति की इतनी रानी यहाँ तो एक नहीं मिल रही है, वहाँ तो 96,000 थी। ऐसा कैसा अन्याय और अन्याय! क्या है? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सही के भोग। कैसे? इंद्रों जैसे सुख कहाँ पे है? बोले स्वर्ग में। तो वो कैसा सुख है? बहुत सुख है, उसकी कीमत या उसकी कल्पना करोगे तो कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा होता है। क्या होता है उसको यहाँ बता ही नहीं सकते। स्वर्ग का सुख कैसा है? स्वर्ग जैसा है। तो इंद्र सही के भोग काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। पारस भी सुनो, क्या है? चक्रवर्ती की संपदा,
इंद्रशरी के भोग। बैरागी सम्यक दृष्टि जीव की पहचान बता रहे हैं। काक बीट सम गिनत है। काक के मल की, काक की भी कोई कीमत नहीं करता। कौवा क्या है? मल की तो कहीं कीमत नहीं है, गोबर को छोड़ के। काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि लोग क्या है चुल्लक जी? वर्तमान के सुखों की कीमत नहीं करते। आज ही चर्चा चल रही थी। अभी तो यहाँ ठंड का थोड़ा सा कष्ट है, पर नरक पहुँच जाओगे तो कम से कम 10,000 वर्ष कष्ट में व्यतीत होंगे। कम से कम मिनिमम कितना है? कितने? 10,000 वर्ष। वो भी अपने लिए नहीं है, पंचेंद्रिय के लिए तो ज़्यादा ही मिलता है। इसके लिए जो असंगी है, एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय है, इनके लिए कम से कम चीज़ है। अपने लिए तो क्या है? अच्छी आयु मिली है, अच्छी इंद्रिय मिली है, तो अपन को अधिक से अधिक मिलेगा। और अगर कम से कम स्वर्ग भी जाओगे तो वहाँ की भी आयु 10,000 वर्ष। कितनी स्थिति है? 10,000 वर्ष। तो देखो, भाव बिगाड़ लोगे, थोड़े से कष्ट सहन कर लोगे यहाँ पर, है ना, तो तुम स्वर्ग पहुँच सकते हो। और भाव बिगाड़ लिए तो आप नरक पहुँच जाओगे। वहाँ पर कई लोग है ना, जिनमें पेशेंस नहीं होता, शांति नहीं होती, सहनशीलता नहीं होती, जो आत्मघात कर लेते हैं। ऐसे जीव सोचते हैं कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान रखना, अति संक्लेश भाव ते मरियो। क्यों पढ़ाया जाता है छेड़ाला आदि? कि आपको कम से कम विपरीतता में समझ में आए, स्थितिकरण कर सके, ये ज्ञान भी स्थितिकरण कर सके। कई लोग घात कर लेते, बोलते महाराज कष्टों से मुक्ति मिल गई। कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती। वो आत्मघाती महापापी। कैसा होता है? आत्महत्या करना महापाप है, और उससे वो नरक आदि चले जाते। कम से कम 10,000 वर्ष तक कष्ट सहन करना पड़ते। और ऐसे ऐसे कष्ट हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वहाँ की भूमि का दुख ही इतना है। अभी तो आप शांति से बैठे, कोई कष्ट हो रहा क्या? थोड़ी सी ठंड लग रही होगी, कभी कभी थोड़ी गर्मी लगती है। वहाँ 1,000 बिच्छू एक साथ काटे, ऐसा उससे भी असंख्यात गुना कष्ट मात्र भूमि के स्पर्श से है। वहाँ की घास कैसी है मालूम है? जैसे सुई आती ना, सुई, इन सुई को खड़ी लगा दो आप, ऐसी वहाँ की भूमि और घास है कि वहाँ पर चलोगे ही तो फिर तुम्हें पैर छिदते जाएंगे। विचार करना। और कोई नारकी, एक नारकी दूसरी नारकी को पकड़ के मात्र लिटा के खींच देगा, तो जैसे छुल्ली से आप छील देते हो ना, ऐसा पूरा छिल जाता है। एक नारकी दूसरे नारकी को, ये कसाय का उदय है। जिनने अभी वर्तमान में कसाय बांधी है, नरक में जाके एक दूसरे की ऐसी उदय आता है, विक्रिया अशुभ होती है। वही सेमर के वृक्ष बन जाते हैं। वो सोचता है चलो भैया इतनी धूप में यहाँ पर शांति मिलेगी, और वो सेमर का वृक्ष कोई वहाँ पर कोई अलग से वृक्ष नहीं होता, नारकी बन जाता है। अशुभ विक्रिया होती है, नारकी बन जाता है। और नारकी के जैसी वो दूसरा नारकी पहुंचता है, वो पूरे पत्ते गिरा देता है। वो पत्ते बिल्कुल तलवार के धार के होते हैं, पहने होते हैं, और उस जीव के तिली बराबर टुकड़े हो जाते हैं। पर वहाँ मरण नहीं होता। सुनना, वहाँ कष्ट पूरा होता है। जैसा पारा होता ना, पारा भिन्न भिन्न हो जाए और उसको ऐसा एक कर दो तो फिर शरीर फिर जुड़ जाता है बिना ऑपरेशन के। क्या है? फिर वहाँ से भगे, वहाँ से रोए, वहाँ से गए, वहाँ मरण नहीं होता। सबसे 10,000 वर्ष के पहले ध्यान रखना, देव और नारकियों का काल मरण नहीं होता। ऐसे कष्ट सहना पड़ते हैं। यहाँ कोई कष्ट नहीं है।
इसीलिए कष्टों में आके अपने परिणाम नहीं गिराना, कष्टों में आके अपने भाव नहीं गिराना। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं, अगर अपन ने सम्यक्त छोड़ दिया थोड़े से कारणों को, देखो जिसकी आयु जितनी है वो भोग रहा है और चला भी जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, माने जीव नष्ट नहीं होगा, उसकी पर्याय ही मात्र नष्ट होगी। हम परिणाम नष्ट क्यों करें? इसीलिए कर्म का उदय तीर्थंकरों को नहीं छोड़ता, तो हमें छोड़ेगा क्या? इसीलिए यहाँ पर बुला रहे दर्शन से, यानी श्रद्धान से और आचरण से कोई चलायमान हो रहा हो, गिरे को गिराना मत। क्या है? लोग गिरे को गिराते हैं, उठे को उठाते हैं। ये संसार है। ये क्या है? संसार है। सम्यक दृष्टि गिरे को उठाता है और उठे हुए को भी उठाता है, उसको गिराता नहीं है। इसलिए अपने भावों को क्या करना? धर्म स्नेही जन क्या करते? धर्म स्नेही जन सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र्य से चलायमान, यानी विचलित होते हुए पुरुष का क्या करते हैं? फिर से पहले की तरह करने का विद्वानों के द्वारा, प्रज्ञ का अर्थ दिया है, विद्वानों के द्वारा क्या करते? स्थिरीकरण, स्व और पर को स्थिर करने का क्या है? भाव रखते हैं, कार्य करते हैं। इसलिए वो उसको कहते स्थितीकरण। हो सकता है अज्ञान में हमसे पूजा छूट गई हो, भगवान छूट गए हो, आत्मा का श्रद्धान छूट गया हो, संयम छूट गया हो, क्या है? हमसे बुरा कार्य हो गया हो, तो कम से कम उसका प्रायश्चित लेके उसकी गलती को गलती मानकर अपने आप को स्थिर करना चाहिए। जैसे कि ध्यान रखो, जैसे कि कल पंडित बने जो अपने सेठ जी थे, उन्होंने उन धर्मात्मा का क्षुल्लक जी का स्थितीकरण किया था। यहाँ भी एक कथा आती है, समय आपका हो गया है। कथा आती है क्या? पुष्प डाल की। किसकी? पुष्प डाल की। पुष्प डाल का स्थितीकरण वारिशेण स्वामी ने किया था। जो 12 साल, डॉक्टर साहब कितने साल? 12 साल जो मुनि बन के मुनि नहीं बन पाए थे, उनको अपनी पत्नी की याद आती थी। क्या है? वो तो वारिशेण के कहने में आके दीक्षा ली थी उन्होंने, वैराग्य नहीं था। क्या था? वारिशेण ने कहा ठीक है, कम से कम इन्होंने हमारी बात मानी, पर इनको वैराग्य नहीं है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो घर की ओर जाने लगे, लौटने लगे, तब उन्होंने कहा ठीक है, हम भी चलते हैं, हमें भी राज्य में काम है। चले गए और वहाँ जाके उन्होंने उसका स्थितीकरण किया। यानी माँ ने भी देखा। क्या देखा? माँ ने देखा बेटा लौट के आ रहा है। क्या हो गया? माँ भी स्थितीकरण करना चाहती। चेलना का पुत्र था, माँ ने तुरंत परीक्षा ले ली। क्या है? तुरंत परीक्षा ली। क्या है? राज्य में प्रवेश करने दो, मुनिराज आ रहे हैं, आने दो। ठीक है। और जैसे ही परीक्षा में क्या किया? 2 सिंहासन लगाए, एक सोने का और एक काष्ठ का, जिसपे मुनिराज बैठते हैं। ये विरक्ति का प्रतीक है। नहीं तो महाराज तो सोने पे बैठ सकते, जाता क्या है? जब भगवान को बिठा सकते तो महाराज को भी बिठा सकते, बैठ जाना चाहिए था। ध्यान रखना। फिर घर छोड़े क्यों हैं? विरक्ति है ना। इसलिए उन्होंने क्या है, जैसे ही अपने पुष्पडाल से कहा कि आप हमारे घर में अतिथि हो, ये नहीं कहा कि हम अपने घर में नहीं आए, आप हमारे राज्य में अतिथि हो, आप हम पहले बैठो। तो पुष्पडाल काय पे बैठ गए? सोने पे बैठ गए। और स्वयं काय पे बैठे? वो काष्ठ पे बैठे। देखो, बैठने उठने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। समझो आप बात को। क्या है? वो जैसे ही वो देखे, माँ ने देखा कि राग है कि नहीं है। चाहते तो अपने घर में क्या बैठ नहीं सकते थे?
पर नहीं, दूसरे को उन्होंने स्थान दिया। फिर अपनी जो 32 रानियां थीं उनको बुलाया, श्रृंगार सहित आए, ठीक है। और जैसे ही उनको बुलाया और कहा पुष्प डाल की भी पत्नी को बुलाया जाए, श्रृंगार सहित आए। यहाँ देखा देव कन्याएं जैसी सुंदर क्या है, ये पत्नियों को 32 पत्नियों को उनको छोड़ दिया। जी बैरागी थे कौन, वारिशेण स्वामी। और पुष्प डाल की कानी थी, काली थी, कानी थी, फिर भी क्या है उनको बार बार याद आ रही थी। 12 साल निकल गए, 12 साल, कितने, इतना लंबा समय हो गया था, फिर भी उनकी निरंतर याद आती रही। तो पुष्प डाल से वारिशेण स्वामी बोले, मित्र तुम्हें घर में ही रहना है, एक क्या ये सारी 32 रानियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी, घर में रह के तुम साधना करो, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी है ही। तब उनको समझ में आया धिक्कार है हमारे लिए, इतनी सुंदर सुंदर सुंदरियाँ इनके पास हैं और हमें, और राज्य भी इनके पास है, और मैं 12 साल तक, धिक्कार है मेरे लिए, 12 साल तक मैं क्या करता रहा, एक कानी स्त्री का ध्यान करता रहा। इसलिए ध्यान रखना, उनका स्थितिकरण किया था। ऐसे ही चाहे वो चारित्र्य से, चाहे वो दर्शन से, किसी भी प्रकार से कोई चलायमान होता है, ठीक है, ऐसे अपना मन चलायमान होता है तो अपने सम्यक्त को और अपने चारित्र्य को स्थिर करना, क्योंकि मनुष्य पर्याय द्वारा नहीं मिलती, अपने आप की स्थितिकरण करना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।